हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी नॉलेज। यह है मेरा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर थर्ड वीडियो है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे पिछले दो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उनको देखने से ही आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने डीएल वेक्टर के लिए फॉर्मूले का डेरिवेशन किया था। तो मैं वो फॉर्मूला एक बार यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला कैसे आया, इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। तो जो डीएल वेक्टर था वो आया था हमारा डी आर आर के प्लस आर डी थीटा थीटा केप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई केप। यहाँ पे डीएल वेक्टर क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई वेक्टर एल है और इसके अंदर अगर हमने डीएल वेक्टर का इंक्रीमेंट किया है, तो जो ये डीएल वेक्टर का इंक्रीमेंट किया है वो इसके इक्वल आएगा। अब यहाँ इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई सरफेस एरिया वेक्टर एस है और इसके अंदर हमने यहाँ पे ds वेक्टर का इंक्रीमेंट किया है। तो हम इस ds वेक्टर के लिए यहाँ पे फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पर मैंने एक स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को दिखा रखा है जिसका ओरिजिन मैंने O से डिनोट किया है। और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं आर थीटा फाई, और ये है आर केप, और ये होगा थीटा केप, और नीचे की तरफ होगा यहाँ पे फाई केप। जिस तरह एक्स वाई जेड के अंदर ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, उसी तरह जो थीटा केप आर केप और जो फाई केप है ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर हमारा जो यूनिट वेक्टर आता है वो एक्स केप आता है, यहाँ पे आता है वाई केप, और यहाँ पे आता है जेड केप। इसी तरह यहाँ पे हमने स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर यहाँ पे आर केप थीटा केप और फाई केप को दिखा रखा है। यहाँ पे फाई केप नीचे की तरफ है और ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, और इन तीनों का जो मोड है वो 1 के इक्वल टू है। तो मैं इन तीनों को एक बार यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे जो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट है कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये आर केप है, ये थीटा केप है, ये फाई केप है। अब हमारा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक सरफेस एरिया है एस वेक्टर, और इसके अंदर हमने इंक्रीमेंट किया है ds वेक्टर का। तो हमको यहाँ पे ds वेक्टर के लिए फॉर्मूले का डेरिवेशन करना है, क्योंकि सरफेस हमारा वेक्टर होता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस s को वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। अब क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ds है वो एक वेक्टर है, तो इसके अंदर आर केप थीटा केप और फाई केप ये तीनों कंपोनेंट होंगे। तो यहाँ पे जो ds वेक्टर आएगा हमारे पास वो इक्वल टू आएगा समथिंग इंटू आर केप प्लस समथिंग इंटू थीटा केप प्लस समथिंग इंटू फाई केप। तो इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पे ds1, इसको बोल देता हूँ ds2, इसको बोल देता हूँ ds3। यहाँ ds1 क्या है, ds1 है यहाँ पे जो सरफेस एरिया के अंदर आर केप की डायरेक्शन के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है वो। ds2 क्या है, ds2 है हमारा जो थीटा केप की डायरेक्शन के अंदर सरफेस एरिया के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है वो। और ds3 है हमारा जो फाई केप की डायरेक्शन के अंदर सरफेस एरिया के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है वो। अब क्योंकि यहाँ पे जो एस वेक्टर है उसके अंदर हमने कुछ इंक्रीमेंट किया है, इसका मतलब जो एस वेक्टर है इसके अंदर हमारी तीन डायमेंशन होंगी। तीन डायमेंशन कौन कौन सी होगी, आर थीटा और फाई, इन तीनों के अंदर भी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आर केप की डायरेक्शन के अंदर जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा हमारा डी आर। जो थीटा केप की डायरेक्शन के अंदर जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा आर डी थीटा, और जो फाई केप है उसकी डायरेक्शन के अंदर जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा हमारा आर साइन थीटा। यहाँ पर जो डायमेंशन का इंक्रीमेंट है उसका मतलब क्या हो गया कि लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट, क्योंकि डायमेंशन के अंदर एक डायमेंशन के अंदर केवल एक ही लेंथ होती है, तो इसका मतलब डायमेंशन तीन डायमेंशन के अंदर इंक्रीमेंट का मतलब हर डायमेंशन के अंदर इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे जो आर केप की डायरेक्शन के अंदर या जो आर केप की जो डायमेंशन है उसके अंदर जो इंक्रीमेंट होगा वो डी आर होगा, और जो फाई केप है
वो जो डायमेंशन है उसके अंदर जो इंक्रीमेंट होगा वो आर डी थीटा होगा, और जो फाइव केप जो डायमेंशन है उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा हमारा आर साइन थीटा डी फाइव। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे डी एस वन कैलकुलेट करेंगे। डी एस वन क्या है? जो सरफेस एरिया के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है वो आर केप की डायरेक्शन के अंदर कितना हुआ है, वो है हमारा डी एस वन। इससे पहले हम एक और चीज देख लेते हैं कि मान लीजिए कि आपका ये कोई सरफेस है, ये आपका एक्स वाई प्लेन के अंदर है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इसका जो सरफेस एरिया वेक्टर वो किस साइड होगा? वो ऊपर की तरफ होगा, जेड केप की डायरेक्शन के अंदर। ये तो आपको पता ही होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो ये डी एस वन कहाँ पे आएगा? डी एस वन आएगा हमारा फाइव केप और थीटा केप प्लेन के अंदर। तो यहाँ पे आएगा हमारा डी एस वन। तो यहाँ पर जो ये डी एस वन है इसका जो वेक्टर होगा वो किस साइड होगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, यानी जो इसका सरफेस एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन के अंदर होगा? आर केप की डायरेक्शन के अंदर। तो इसका मतलब जो डी एस वन है वो हमारा थीटा केप और फाइव केप प्लेन के अंदर आएगा। तो यहाँ पर अब हम डी एस वन कैसे कैलकुलेट करेंगे? डी एस वन हम कैलकुलेट करेंगे कि जो थीटा केप और जो फाइव केप है इन दोनों डायमेंशन के अंदर इंक्रीमेंट होने से कितने एरिया का इंक्रीमेंट हुआ है, वही हमारा डी एस वन आएगा। तो यहाँ पर जो थीटा केप की डायरेक्शन के अंदर लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है वो है आर डी थीटा, और जो फाइव केप है उसकी डायरेक्शन के अंदर जो लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है आर साइन थीटा इंटू डी फाइव। तो हमारा टोटल एरिया के अंदर इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा? जब हम जो लेंथ के अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ है, इन दोनों लेंथ के अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ है, इन दोनों इंक्रीमेंट को जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया के अंदर इंक्रीमेंट आ जाएगा आर केप की डायरेक्शन के अंदर। तो जो एरिया के अंदर इंक्रीमेंट है वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाइव। तो यहाँ से जो डी एस वन है वो हमारा आ जाएगा डी एस वन इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव। तो ये हमने यहाँ पे आर केप की डायरेक्शन के अंदर सरफेस एरिया के अंदर इंक्रीमेंट को फाइंड कर लिया। अब इसी तरह हम फाइव केप की डायरेक्शन के अंदर भी सरफेस एरिया के अंदर इंक्रीमेंट को फाइंड कर लेंगे, जो कि है हमारा डी एस टू। तो यार सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ये डी एस टू है वो किस प्लेन के अंदर होगा। तो जो डी एस टू है वो हमारा इस प्लेन के अंदर होगा, क्योंकि इस प्लेन के लिए जो सरफेस एरिया है उसका वेक्टर थीटा केप की डायरेक्शन के अंदर होगा। तो यहाँ पे होगा हमारा डी एस टू। तो डी एस टू हम कैसे निकालेंगे? डी एस टू हम निकालेंगे कि जो आर केप की डायरेक्शन के अंदर लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है और जो फाइव केप की डायरेक्शन के अंदर लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डी एस टू आ जाएगा। तो आर केप की डायरेक्शन के अंदर लेंथ के अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ है, वो हुआ है हमारे पास डी आर। जो डी एस टू है वो इक्वल टू आ जाएगा डी आर, और जो फाइव केप है इसकी डायरेक्शन के अंदर हमारी लेंथ के अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ है, वो हुआ है हमारे पास आर साइन थीटा डी फाइव। तो यहाँ पे आ जाएगा आर साइन थीटा डी फाइव। तो जो डी एस टू है वो आ जाएगा यहाँ से डी एस टू इक्वल्स टू आर साइन थीटा डी आर डी फाइव। अब हम इसी तरह डी एस थ्री निकाल लेंगे। तो डी एस थ्री क्या है? सरफेस एरिया के अंदर इंक्रीमेंट फाइव केप की डायरेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले तो हम डी एस थ्री के लिए कौन सा प्लेन है वो फाइंड करते हैं। तो डी एस थ्री की जो डायरेक्शन है वो फाइव केप है। तो अगर डी एस थ्री इस प्लेन के अंदर होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या आएगी? फाइव केप। तो डी एस थ्री हमारा इस प्लेन के अंदर आएगा। तो डी एस थ्री हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डी एस थ्री हम कैलकुलेट करेंगे कि आर केप की डायरेक्शन के अंदर कितना लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है और जो थीटा केप है इसकी डायरेक्शन के अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ है, और दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी एस थ्री। तो डी एस थ्री आ जाएगा हमारे पास डी आर इंटू आर डी थीटा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा आर डी थीटा। तो ये हमने यहाँ पे डी एस थ्री निकाल लिया। अब हमने यहाँ पे किया क्या है उसका एक बार हम रिवीजन दोबारा कर लेते हैं। तो हमारे पास एक सरफेस एरिया वेक्टर था एस वेक्टर, जो कि थ्री डायमेंशन है। इसके अंदर हमने ds वेक्टर का इंक्रीमेंट किया है। तो ds वेक्टर का जब हम सरफेस एरिया एस वेक्टर के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे तो तीनों डायमेंशन के अंदर भी इंक्रीमेंट होगा,
वो तीनों डायमेंशन के अंदर इंक्रीमेंट कितना होगा, आर कैप की जो डायरेक्शन है उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा डी आर, जो थीटा कैप है उस डायरेक्शन के अंदर इंक्रीमेंट होगा आर डी थीटा, और जो फाई कैप है उस डायरेक्शन के अंदर इंक्रीमेंट होगा आर साइन थीटा डी फाई। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम ds1 ds2 ds3 कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो डायमेंशंस के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर करके हम ds1 ds2 और ds3 फाइंड कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे ds1 ds2 ds3 फाइंड कर लिया है। तो जो हमारा ds वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, ds वेक्टर हमारा हो जाएगा ds वेक्टर इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई आर केप प्लस आर साइन थीटा डी आर डी फाई थीटा केप प्लस आर डी थीटा आर डी थीटा फाई केप। यहाँ पर जो हमने डीएल वेक्टर और जो डीएस वेक्टर का फॉर्मूला ड्राइव किया है ये हमारे काम में आते हैं जब हम वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ते हैं और जो ईएमएफटी पढ़ते हैं। तो इनका यूज हम आगे करना सीखेंगे कैसे करते हैं। और इसी का यूज करते हुए मैं जो ये हमारा स्फीयर है इसका सरफेस एरिया फाइंड करना भी सिखाऊंगा कि जो ये डीएस वेक्टर है इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम सरफेस एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं स्फीयर का। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।